यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस जीएस मेंस यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आते हैं आज हम यूपी पीसीएस मेंस के परिवर्तित पाठ्यक्रम के टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करते हैं। वैसे भी जिस पाठ्यक्रम को आपके सामने पेश किया गया, इस पाठ्यक्रम के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा भी इसके, और क्लास के बारे में मैंने बता दिया था कि आपके जो दोनों पेपर होंगे उनका एक प्रभावी स्वरूप क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, वैकल्पिक विषय तो हट ही चुका है और अब आपका जो पेपर 5th और पेपर 6th है, यानी जीएस मेंस के ये जो दोनों पेपर हैं, अब ये बहुत ही निर्णायक होने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचना है, लेकिन वहीं अब मेंस के लिए आपको इन दोनों प्रश्न पत्रों पर ऐसी कमांड बनाना है जिससे कि आप अपने बराबरी में आगे निकल जाएं, माने आप समानों में प्रथम हो जाएं। सबको अपने अपने रणनीति के आधार पर आगे बढ़ना होगा, लेकिन आप उनमें में से आगे कैसे निकलें। मित्रों, जो पाठ्यक्रम बनाया गया है बड़ा ही सोच समझ करके बहुत ही बेहतरीन तैयार किया गया। हालांकि कई टॉपिक्स हैं जो रिपीट हैं, कई टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर के संबंध में देखेंगे तो वहाँ पर भी रिपीट है। तो आज हम इसी सब की चर्चा करेंगे आपके साथ, बड़े ही खुले मन से सारे पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में 2023 से वैकल्पिक विषय समाप्त हो गए हैं और अब 2 पेपर आ गया है। जीएस मेंस के जो चारों पेपर होते थे, उन चारों पेपरों में आपने देखा कि 3 पेपर जो होते थे, उन तीनों पेपर में अंत में एक यूनिट जो जुड़ा होता था वो यूपी स्पेशल जुड़ा होता था। तो अब वहाँ से वो समाप्त हो गया है। अब जैसे आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से आपका यूपी पीसीएस का मेंस जीएस का आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। पेपर 1st, पेपर 2nd, पेपर 3rd और पेपर 4th। अब इसमें कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशली नहीं दिया गया है। हाँ, प्रश्न आएगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर हो सकता है, लेकिन कोई स्पेशली नहीं दिया गया है। इसी को स्पेशली बनाने के लिए पेपर 5th और पेपर 6th 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। ये दोनों पेपर 200-200 अंक के होंगे। समय 3 घंटा रहेगा, 200-200 अंक के होंगे। यानी जो वैकल्पिक विषय का 400 अंक था, वो 400 अंक अब आपको यूपी स्पेशल में मिलेगा। पाठ्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और सारे टॉपिक को इतना कंटेम्प्रेरी जोड़ दिया गया है कि लगता है कि हाँ, इस पर वर्क हुआ है, कमेटी ने अच्छा काम किया है। आते हैं आज हम उसी की चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो आप साधारण रूप से ये समझिए कि जो आपका 5th पेपर है, जो 200 अंक का है, इसमें कुल 21 टॉपिक हैं। 21 टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। अब ये जो 21 टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, आप देखेंगे कि ये सभी 21 टॉपिक जो इसमें हैं, आपके मूल रूप से कहाँ से हैं? इतिहास से हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और कला, इतिहास, संस्कृति और कला से है। यानी जो आपके जीएस फर्स्ट पेपर में हुआ करता था, उनको यूपी स्पेशल के साथ उठा करके यहाँ किया गया। हमने आपको पाठ्यक्रम आने के 1 सप्ताह पूर्व ही हमने आपको बता दिया था कि ये इसमें शामिल रहेगा। तो इतिहास हो गया। इसके अलावा फिर आपका जो दूसरा टॉपिक होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी संविधान की हम बात करें, हम शासन और प्रशासन की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं? मेजर टॉपिक हैं आपके। इसमें जो जीएस मेंस का 2nd पेपर में पूछा जाता था और जो जीएस फर्स्ट पेपर में होता था, उनको शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था, ये सब उत्तर प्रदेश का ही है। माने उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और कला,
उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन राज्य व्यवस्था राज्यपाल मुख्यमंत्री जितना पूरा आपका पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश का वो पूरा रहेगा और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, स्थानीय शासन रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। जो भी उसका टॉपिक होता है पूरा टॉपिक शामिल है। फिर उत्तर प्रदेश का समाज, उत्तर प्रदेश का समाज यानी सामाजिक व्यवस्था है। इसके बाद फिर अब इसमें अभी हम और डिटेल बताते हैं। कुल 21 टॉपिक हैं। प्रशासन शासन प्रशासन, इसके अंतर्गत आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें है कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर वो भी इसी में आपका शामिल हो जाता है। यानी इसको तीसरे पेपर से यहाँ से काट करके रखा गया है, तीसरे पेपर से इसको काटा गया है। इसके अलावा आपकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, सुरक्षा है, भूमि सुधार है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे टॉपिक हैं, ये सब आपके इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आपका समाज माने उत्तर प्रदेश का ग्रामीण समाज कैसा है, उत्तर प्रदेश का शहरी समाज कैसा है, उत्तर प्रदेश में निर्जातीयता जनजातियां क्या हैं कैसे हैं, ये पूरा है इसमें शामिल है। इसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, एनजीओ की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनजीओ की भूमिका क्या रहेगी ये भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर समसामयिक स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य हो गया। तो शिक्षा, पर्यटन, एनजीओ, स्वास्थ्य, फिर समसामयिकी करंट अफेयर्स, समसामयिकी करंट अफेयर्स ये आपका शामिल है। तो इतिहास, संस्कृति, कला, राज्य व्यवस्था, शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भूमि सुधार, समाज, ग्रामीण समाज, शहरी समाज, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, समसामयिकी, नवाचार, इनोवेशन क्या है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के विकास का भारत के विकास में क्या योगदान है। यानी उत्तर प्रदेश भारत का जो आज ग्रोथ इंजन बन चुका है, उस ग्रोथ इंजन को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बिल्कुल कंटेम्परेरी टॉपिक शामिल कर दिए गए हैं। तो ये जो सभी 21 टॉपिक हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब जब हम राज्य व्यवस्था पे आ जाएंगे, शासन प्रशासन में आ जाएंगे, तो इसमें आपका दिया गया है जिस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था, शासन प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। फिर उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। उत्तर प्रदेश विशेष में राज्य के चयन के मापदंड, राजभाषा, संचित निधि, उत्तर प्रदेश की संचित निधि, उत्तर प्रदेश की आकस्मिक निधि, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्थानीय स्वशासन, उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। फिर उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, फिर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े विषय और मुद्दे, उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध जो आज आप देख रहे हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद, बाह्य शक्तियां, सुरक्षा के संबंध में इनकी स्थिति और भूमिका। फिर है साइबर सिक्योरिटी, फिर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, सीबीसीआईडी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबलरी ने पीएससी। फिर है उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में यानी नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां। फिर है उत्तर प्रदेश में
समसामयिक घटनाएं, गैर सरकारी संगठन की भूमिका, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार संबंधी विषय और मुद्दे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका हो गया 5th पेपर। इसके लिए आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। और मित्रों, ये हमारी क्लासेस, अब आप ये समझिए कि जो हमारी यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, उस यूपी स्पेशल की क्लासेज में मैंने लगभग ये पूरा पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। और फिर से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही है। नई क्लासेज में हम इस पूरे प्रश्न पत्र को बेस मान करके टू द पॉइंट आंसर राइटिंग के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे लेकर के चला जाएगा कि आप प्री और मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट आपकी तैयारी रहे। मतलब 5th पेपर और 6th पेपर के आधार पर आप प्रीलिम्स में भी अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आप मेंस में अपना स्कोर कर सकते हैं अच्छा, और आप इंटरव्यू में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 21 टॉपिक में पूरे 5th पेपर को समेट दिया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, उत्तर प्रदेश में समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे विषय और मुद्दे इस 5th टॉपिक में शामिल हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बड़ा क्लियर कट सब समझ में आ गया है। कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, इस पर अब हम लोगों को बहुत ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर के चला जा रहा है। आते हैं हम 6th पेपर की बात करें। ये भी 200 अंक का है और आप जानते हैं 3 आवर 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का है, 6th पेपर है। इसमें भी जो प्रमुख टॉपिक है वो क्या क्या है, इसके भी अगर हम प्रमुख टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या क्या रखा गया है। इसमें भूगोल रखा गया है, इसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था रखी गई है, इसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल रखा गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी रखा गया है। यानी जो पेपर 1st का टॉपिक कुछ था और पेपर 3rd का टॉपिक था। जीएस मेंस के 3rd टॉपिक और 1st टॉपिक के विषयों को इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी इसमें अगर हम देखें जो प्रमुख टॉपिक है तो इसमें है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, अब अर्थव्यवस्था में जितने टॉपिक होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, टर्सरी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जितने भी हैं, साथ ही साथ आपका राजस्व, आपका बजट प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, ये सब कुछ इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के राजस्व के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में, कृषि के बारे में, सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीरें दिखाता है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को आप इसमें शामिल करेंगे, पूरा आर्थिक परिदृश्य इसमें शामिल है। पूरा आर्थिक परिदृश्य इसमें शामिल किया गया है। अब हम अगर बात करें अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम बात करें भूगोल की बात करें, अच्छा ये इसी में पूरा आपका व्यापार है, वाणिज्य है, सब कुछ इसमें शामिल है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। व्यापार और वाणिज्य सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। अब आते हैं, देखते हैं हम व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ हम देखें तो उत्तर प्रदेश का भूगोल इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश का भूगोल इसमें शामिल है। अब उत्तर प्रदेश के भूगोल में सारी चीजें शामिल हैं, सब कुछ इसमें आ जा रहा है, कुछ नहीं बचा हुआ है। भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं, प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल, जनसंख्या, नगरीकरण से लेकर के प्राकृतिक भूगोल, आपका आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, सारे भूगोल इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक तरीके से पूरा प्राकृतिक संसाधन आपके इसमें शामिल हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का भूगोल इसमें आ गया, इसके लिए भी आपका बड़ा बेहतरीन हो गया। तो इस तरीके से इस पेपर के माध्यम से आप प्रीलिम्स को भी कवर करेंगे, मेंस को भी कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेहतर कर सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके माध्यम से सारी चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएं। तो आपके लिए क्या होगा, आपको इसको बड़े स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी करनी होगी। 200 अंक है। अब 200 अंक में आपको ध्यान रखना है कि आपको
50 से 55% अगर आप लीड कर ले जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप टॉपर्स होंगे, आप एसडीएम होंगे। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? 50% से लेकर 55% के बीच की आपकी लीडिंग होनी चाहिए। ये लीडिंग कैपेसिटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो फिर आप क्या कर जाएंगे, इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ये लीडिंग अगर आप नहीं ले पाए मेंस में तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको लगना होगा, अच्छे से लगना होगा, और देवप्रयागम आईएएस द्वारा अपने बिल्कुल बेसिक लेवल पर, बूस्टिंग लेवल पर इस दोनों प्रश्न पत्रों को बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके सामने लाया जा रहा है, जिसमें हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। हमारा पूरा कार्यक्रम ये यूपी स्पेशल का प्री और मेंस के अनुसार रहेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी रहेगा। मेंस में तो इतना आप रम जाएंगे कि एक एक चीज़ों को आप बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो बस ऐसे लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स देने के तत्काल बाद आप हमारे इस मेंस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। ऐसे लोग जो भी फ्रेशर हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट की आप या अपने तैयारी की आप शुरुआत कर रहे हैं, उनको अभी से ही यूपी पीसीएस के लिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाना होगा। जुड़ करके और आप अभी से ही अपनी राइटिंग स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपके पीसीएस के लिए नहीं। हाँ, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो फिर अलग की बात है, लेकिन यूपी पीसीएस अगर आपको दे रहा है, अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस है तो यूपी पीसीएस के टारगेट के साथ आपको यूपी स्पेशल पर अपनी बेहतरीन कमांड बनानी होगी। पूरी रणनीति के साथ कहाँ कहाँ पर आपको डायग्राम देना है, कहाँ कहाँ पर आपको राइटिंग स्किल करना है, सब कुछ आपका बेहतर से बेहतरीन यहाँ पर किया जाएगा। तो मित्रों, देवप्रयागम आईएएस एकेडमी अपने टीम के साथ आपके इस परिवर्तित पाठ्यक्रम को बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास हम कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं, तैयारी 0 लेवल से हैं, तो 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक आप पहुंच करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये 55% आपको क्या करेगा, आपको टॉपर्स दिलाएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन में अगर आप वहां पर भी देखते हैं तो लगभग 50%, माने अगर आप आंकड़ा 100 का आंकड़ा ले लेते हैं सारे उसमें, तो समझ लीजिए कि आप 600 अंक यहाँ गेन कर लेंगे। हिंदी और निबंध अगर आपका थोड़ा सा अच्छा हो गया तो आप सीधे 800 की रेंज में पहुंच जाएंगे, और ये 800 की रेंज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस 800 की रेंज को हम कैसे प्राप्त करें, इसी पर हम लोगों को पूरा काम करना है, और अभी से जी जान लगा करके काम करना है। कोई विश्राम नहीं, केवल समाधान करना है, और बिना विश्राम किए हुए, बिना आराम किए हुए आपको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। तो मित्रों, इस कर्तव्य पथ को आप बेहतरीन बनाएं और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, इसी की ढेर सारी शुभकामना है। आपने प्रीलिम्स के लिए भी लगातार लगे रहिए, और मेंस के लिए हमारे इस एक्सक्लूसिव बैच के साथ यूपी पीसीएस और यूपी स्पेशल के इस बैच के साथ हमारे साथ जुड़ करके आप बेहतरीन कर सकते हैं। आपको सारे प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, बेहतर बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, और आपके मार्गदर्शन के लिए 24/7 पर उपस्थिति मिलेगी, और ये उपस्थिति कहीं नहीं मिलती आपको। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, देवप्रयागम से जुड़ें, डीपीआईएस से जुड़ें, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारा देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस जो हमारे 2 ऐप हैं, उन दोनों ऐप को भी आप डाउन करके, और वहाँ से भी आप इस पूरे बैच के साथ आप ऑनलाइन पूरी क्लास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आप हों तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारी इस पूरी क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। ये पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मोड में, लाइव फॉर्म में और रिकॉर्डिंग फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आपको कम समय में अधिकतम चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये रहा हमारा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम, जिसमें सभी 21 टॉपिक को टॉपिक वाइज टू द पॉइंट आपको दिया जाएगा। इन सभी 23 टॉपिक को आपको टू द पॉइंट आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। इस तरीके इस टॉपिक को आप बेहतर से बेहतर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस चुनौती और संघर्ष की घड़ी में आप अपने हिम्मत को बनाए रखिए, विचलित मत होइए, और निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं,
हर पल आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं।